सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आज हम ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे। अब हम चलेंगे राजा राम मोहन राय में। ब्रह्म समाज कहे या फिर राजा राम मोहन राय। देखो, इससे पहले हम इनकी उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं। उपाधियां बहुत हैं इनके पास। एक राजा की उपाधि है, एक राय की उपाधि है, एक अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पुनर्जागरण का अग्रदूत। यानी ये जो पुनर्जागरण हो रहा है, सबसे पहले हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो अग्रदूत यही है, राष्ट्रवाद का जनक है, यानी राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना पैदा करने का काम ये कर रहा है। पत्रकारिता का जनक भी इसे कहा जाता है, यानी भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी यही करते हैं। पत्रकारिता नाम आया ना यहाँ पर। आधुनिक भारत के पिता। देखो, बहुत उपाधियां हैं इनके पास। नव प्रभात का तारा या नव दिन का तारा, आपकी जो मर्जी है वो कह सकते हैं। युगदूत, ब्रिटिश संसद को परामर्श देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ये दो इनके साथ भी लिख देता हूं। और यूरोप जाने वाले भी ये पहले व्यक्ति हैं। यूरोप की बात आपको मैं बता देता हूं कि पहले अपन ने देखा था कि 1824 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया था। क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि उस समय उन्हें कहा गया था कि अगर कोई भी हिंदू अगर समुद्र लांघता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है और ईश्वर उसको सजा देगा। तो इस मिथ्ये को तोड़ने के लिए भी ये समुद्र लांघ के यूरोप गए थे। अब हम इसकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 में राधानगर, हुगली। कहाँ है हुगली? पश्चिम बंगाल। वहां इनका जन्म होता है। और राधानगर से इनके पिता का नाम है राधा कांतो। बंगाली है, बांग्ला जो भाषा है उसमें कांतो कह दिया जाता है। राधा कांतो था। और इनकी जो माता थी, इनका कई जगह कोई नाम मिल जाता है। एक जगह तो तेरणी नाम है और एक जगह उमा देवी नाम है। अब ये जो इनके पिता थे ये बंगाल के दीवान थे और यहाँ इन्हें राय रायान की उपाधि पहले से मिली हुई थी। यानी ये उपाधि है, इसे विरासत में मिलती है। आगे जो राय वाली है पहले से मिली हुई है इसे। इसके बाद में देखो, जब 15 साल तक की उम्र हो जाती है इनकी, राजा राम मोहन राय की 15 साल की उम्र तक ये गीता, पुराण, उपनिषद, पुराण, बाइबल, इन सब का अध्ययन कर लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन सभी चीजों का अध्ययन कर लेता है, इसकी रुचि है, जैसे अध्ययन कर लेगा तो किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचेगा। तो इसने नतीजा इसका निकला यहाँ पर एकेश्वरवाद का। ईश्वर क्या है? एक है, नश्वर नहीं है। यानी ईश्वर नहीं है ऐसी बात नहीं कह रहा मैं, ईश्वर एक है। तो इस प्रकार से थोड़ा ये प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है। तो इसके पिता को नीचा देखना पड़ता है। तो इसका पिता समझाता है, लेकिन ये समझता नहीं, क्योंकि ये तो खुद विद्वान हो गया। 15 साल की उम्र में देखो बच्चा है, लेकिन फिर भी ये विद्वान हो गया है। तो ये कहते हैं कि घर छोड़ के चला जाता है। और घर छोड़ के ये चला जाता है नेपाल। नेपाल चूंकि बौद्धिक संस्कृति का केंद्र था, तो वहां पर बौद्ध धर्मों का अध्ययन कर लेता है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन वो वहां पर जो भी है उनका अध्ययन कर लेता है। फिर जैसे इनकी वापस आने की इच्छा होती है, तो उससे पहले ही इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है 1803 में। और पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये वापस आ जाते हैं। भारत आ गए। अब और ज्ञान हो गए।
फिर 1803 में ये बंगाल के दीवान बन जाते हैं। जॉन डिग्बी इन्हें दीवान बना देता है, अपने यहाँ पर दीवान नियुक्त कर देता है। कौन है? जॉन डिग्बी। और इसके संपर्क में आते हैं, चूंकि ये अंग्रेज है तो अंग्रेजी को ये बढ़िया मानने लग जाते हैं, अंग्रेजी के समर्थक हो जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी के समर्थक हो गए तो यहाँ से फिर ये इनकी इच्छा रहती है कि हम भारत में नहीं रहूंगा, और विदेशों में जाने के लिए कहते हैं कि ये 12 भाषाओं का ज्ञान वहां जाकर प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हिंदी इनको आती है, संस्कृत क्योंकि इन्होंने देखो ये किताबें पढ़ी हैं, उपनिषद है, पुराण है, गीता है, ये तो पढ़ी है, ये सभी संस्कृत में थे। और बांग्ला को आप भाषा माने या न माने, लेकिन बांग्ला के भी ये विद्वान थे। अंग्रेजों के संपर्क में आ गए तो अंग्रेजी भी आने लग गई इनको। अब ये देशों में चले गए, फ्रांस में गए तो फ्रेंच सीख ली, ठीक है, स्पेन में गए तो स्पेनिश सीख ली, है ना, जर्मनी में गए तो जर्मन सीख ली। और एक प्राचीन भाषा है हिब्रू, उसका भी अध्ययन कर लिया। लैटिन, यूनानी, अरबी और फारसी, इन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन कर लिया। तो इन 12 भाषाओं का ज्ञान था, ज्ञान हो गया और ये दीवान हो गया। दीवान होने के बाद में आगे चलकर 1809, आप एकदम क्रम से रहें यहाँ पर, याद अगर क्रम से रहेंगे तो याद रखने में आसानी रहती है। 1809 में ये फारसी भाषा में लिखता है। फारसी भाषा का ज्ञान है तभी लिखेगा, ये फारसी भाषा का ज्ञान है इसे। तुफात उल मुहाउद्दीन, तुफात उल मुहाउद्दीन, और यह है एकेश्वरवादियों का उपहार। यानी कहते हैं मुस्लिमों की एकेश्वरवादिता से प्रभावित था, सूफियों के रहस्यवाद से प्रभावित था, ईसाइयों के आदर्शपरक नीतिपरक वचनों से यह प्रभावित था, अलग अलग से सभी से प्रभावित था। और ये कहता भी है कि अगर कहीं आपको कुछ भी गलत लग रहा है कहीं भी, तो आपको उसको छोड़ने में हिचकना नहीं चाहिए कि हमारे धर्म में ये गलत है, तो आप संकोच नहीं करें, उसको छोड़ दें। सभी धर्मों की बढ़िया बढ़िया बातें ले लें, है ना, और जो गलत बातें हैं उनको छोड़ दें। तो सभी धर्मों का ये देखो आएगा आगे जैसे हम चलेंगे। और इसमें इसने देखो आप मैं से मिलाइए, क्या होगा, मूर्ति पूजा का ये विरोध करता है। यानी जो भी कुरीतियां हैं, हम सामाजिक सुधार की बात करेंगे, इसमें साथ साथ हो जाएगा। सामाजिक सुधार में देखो ये मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, जाति प्रथा का भी विरोध करेगा, ये बहु विवाह का विरोध करेगा, बाल विवाह का विरोध करेगा, है ना, और विधवा विवाह का समर्थन करेगा, ये स्त्री शिक्षा का समर्थन करेगा, एकेश्वरवादियों का समर्थन करेगा, है ना। इस प्रकार से इनकी कुरीतियां और क्या किसके विरोध में है, ये किसके समर्थन में है, ये सामाजिक सुधार है इसके। तो एकेश्वरवादियों का उपहार, मूर्ति पूजा विरोधी, ये पुस्तक है मुख्य, आप ये याद रखें, मूर्ति पूजा विरोधी है। 1809 में फारसी भाषा में तुफात उल मुहाउद्दीन, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं 1815 में। 1815 में ये आत्मीय सभा की स्थापना करता है। आत्मीय, आत्मा है ना इसमें, आत्मा, इसमें बताया गया है आत्मा की अमरता के बारे में। अगर सभी अपनी आत्मा की बातें माने, आत्मा के शुद्धिकरण पर ध्यान देंगे, तो विश्व में इस प्रकार की कुरीतियां तो रहेंगी। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए इसने आत्मीय सभा की स्थापना की और इसमें सहयोग दिया द्वारकानाथ टैगोर। और ये द्वारकानाथ टैगोर कौन है, इसके पुत्र का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और इसके पुत्र का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ को तो जानते होंगे आप,
तो ये द्वारका नाथ टैगोर इसके साथ हो लेता है आत्मीय सभा में, और यहाँ से ये जो नौकरी कर रहा था 1803 से दीवान की, यहाँ आते आते वो नौकरी छोड़ देता है। ये आत्मीय सभा की इसने स्थापना कर ली। इसके बाद में आगे चलते हैं हम 1811 में, ठीक है। 1811 में इसके बड़े भाई थे जगमोहन की मृत्यु हो जाती है, और इसकी जगमोहन की पत्नी है, इसकी क्या होगी, भाभी होगी ना। और वो भाभी थी अलका मंजरी, इसका नाम था। अलका मंजरी सती नहीं होना चाहती थी, उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं मर जाऊं, लेकिन इसे सती होने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो ये बात इसके दिमाग में घर कर जाती है कि वो सती प्रथा का विरोध मेरे को कम से कम करना ही है, और कुछ नहीं। तो यहाँ से ये सती प्रथा का बढ़िया तरीके से विरोध नहीं कर पाता, लेकिन आगे चलकर ये सती प्रथा का यहाँ से अब विरोध चालू हो जाएगा 1818 से करीब से। 1817 में ये एक डच व्यक्ति है डेविड हेयर, उसके संपर्क में आता है और हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है कलकत्ता में। और हिंदू कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि ये हिंदी पढ़ाएगा वहां पर, ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, ठीक है। और ये अंग्रेजों से कहता था कि आप जो हमारी जो प्राच्य भाषाएं हैं उनको छोड़िए, अंग्रेजी की हमें शिक्षा कीजिए। अगर हिंदी से ही हम ज्ञान ग्रहण करते रहे तो हमारा देश वैसे ही बना रहेगा। और अंग्रेजों के भाई बाकी के जो सभी हैं वो सोचते हैं कि अंग्रेज इसी समय भारत छोड़ के चले जाएं, लेकिन इनका मत इस प्रकार से नहीं था। अंग्रेज भारतीयों को प्रशासन में जिम्मेदारी दें, अभी वो छोड़ के नहीं जाए, मतलब वो बढ़िया तरीके से भारतीय हैं, उनको शासन में सहभागिता होगी तो बढ़िया तरीके से ज्ञान ग्रहण करेंगे। अपने वालों को बढ़िया ज्ञान अभी है नहीं। तो इनके साथ में ये कौन सी भाषा की थी, अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी भाषा की ये हिंदू कॉलेज की एक डच है उसके साथ में स्थापना करता है। फिर आगे चलते हैं हम 1820 में। 20 और 21 की बात करते हैं। 21 में ये एक पुस्तक लिखते हैं बांग्ला भाषा में, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद, सह से सह मिलाइए आप। इसमें जो संवाद कौमुदी है इसमें सती प्रथा के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में लिखा गया है सती प्रथा के बारे में इसने लिखकर विरोध किया है कि सती प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। फिर ये तो एक बंगदूत भी है, हिंदी भाषा में एक बंगदूत को यह प्रकाशित करता है। एक ब्रह्मोनिकल भी है अंग्रेजी भाषा का, पत्रिकाएं है ये। अब 1822 में इसे थोड़ी फुर्सत मिल जाती है तो ये फारसी में एक अखबार निकाल देता है, मीरातुल। सत्य प्रथा के बारे में है इसमें, ये अंग्रेजी ये जो भी है ये पत्रकारिता करता है ये। फिर 1825 में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करता है, और जो भी ये स्थापना कर रहा है इन सभी में इसका साथ कौन दे रहा है, द्वारका नाथ टैगोर दे रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं 1828, 20 अगस्त 1828, और हम शुरू वाले टॉपिक में चल जाएंगे। क्या होगा, ब्रह्म समाज की ये स्थापना करेगा, और इसका उद्देश्य आपको यहां जरूर लिखना है, क्या क्या उद्देश्य थे इसके। एकेश्वरवाद का समर्थन, ठीक है। दूसरा पुरोहितवाद, अवतारवाद, जो सभी चीजें आई हैं वो ही लेंगे हम। चौथी मूर्ति पूजा, इनका विरोध है, अवतारवाद का खंडन है, पुरोहितवाद का भी क्या है, विरोध है। देखो
एकेश्वरवाद आप समझ चुके हैं, मूर्ति पूजा, ठीक है। पुरोहितवाद, पुरोहितवाद का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी हैं, वो विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों से, जिस प्रकार आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, पाप विमोचन पत्र है नहीं, एक प्रकार से ये इस प्रकार से हमें लूटा जा रहा है, वो पुरोहितवाद है। तो इसमें अपने को विश्वास नहीं करना है। अवतारवाद आप जानते ही। तो ये सब उद्देश्य था इनका, ब्रह्म समाज का। इस प्रकार से हमें इनका किनका विरोध करना है, किनका समर्थन करना है। कहते हैं कि प्रत्येक शनिवार को इनकी एक सभा होती है एक जगह पर, शनिवार ये सभा, और इसमें ये इनसे संबंधित जो भी दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में सोचते थे, और आगे वाले शनिवार तक फिर उसके अंदर काम में जुट जाते थे कि इनको हमें दूर करना है। फिर शनिवार में ये वही कारण देखते थे और फिर आगे उनको दूर करने का प्रयास करते थे। 1828 में यह हो जाता है, और 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लग जाता है। और कौन लगाता है? सर विलियम बेंटिंग। प्रतिबंध लग गया। इस समय सिर्फ बंगाल में लगा है ये प्रतिबंध, और 1830 में इनकी बाकी की जो प्रेसिडेंसी है, जैसे मद्रास है, बंबई है, वहां पर भी बैन लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब इसे हत्या माना जाएगा, और हत्या के तहत जो मुकदमा चलता है वैसा ही मुकदमा सती प्रथा में चलेगा। फिर हम आगे चलते हैं 1833 में। 1833 में मुगल जो सम्राट हैं अकबर द्वितीय, ये इससे प्रभावित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जी मेरी पेंशन आप बढ़ाने के लिए लंदन जाइए, और लंदन में आपको मिलना है जो वहां का सम्राट है, वो है विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ से मेरी पेंशन आप बढ़ा के आइए। अब कोई भी भारतीय, मैंने आपको पहले कहा कि समुद्र लांघना नहीं चाहता, और ये इस प्रकार के अंधविश्वास को मानता नहीं था, तो ये कहना मान लेता है। मुख्य जाना इसको नहीं था, लेकिन इस अंधविश्वास के खातिर ये जाता है कि मैं जाऊंगा, और ये जाता है, और वहीं पर इसकी 1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु भी हो जाती है, और वहां उसकी समाधि हुई। तो भारतीयों के मन में घृणा करी, धारणा ये बैठ गई कि देखो समुद्र पार करने का नतीजा हो गया ना भाई। अब इसके बारे में देखो, जो भी सामाजिक है, सामाजिक में हम देखेंगे मूर्ति पूजा जो भी आई है, एकेश्वरवाद है, सती प्रथा है ना, इनके बारे में आप सामाजिक के अंदर विरोध कर सकते हैं। मूर्ति जाति प्रथा जो भी है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको कैसे दूर करता है, तो सामाजिक कुरीतियों में मूर्ति पूजा मुख्य रूप से, आप इसकी किताब का भी नाम लिख सकते हैं, सती प्रथा आप किताब का नाम लिख सकते हैं, एकेश्वरवाद जो ये बता रहा है, अब तक जो भी बताया है इसके बारे में आप सामाजिक जो कुरीतियां हैं इसमें आप लिख सकते हैं। अगर आप धार्मिक के अंदर चलें तो धर्म से संबंधित आप लिख दें, धर्म से संबंधित जो भी है वो सब कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हैं। राजनीतिक, राजनीतिक की हम बात करें तो इसमें प्रशासन में सुधार होना चाहिए, एक तो ये, और ये स्वतंत्रता का बड़ा हिमायती था। जनमत में इसका विश्वास था। इसके अलावा जो भी न्याय वगैरह में भारतीयों को समानता, यूरोपियों के साथ में नौकरियों का भारतीयकरण, जो भी नौकरी है कि सभी को बराबर मात्रा में, सभी को वैसा ही स्थान होना चाहिए जिस प्रकार यूरोपियों को मिलता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना चाहिए, और ज्यूरी को स्वतंत्र करना चाहिए। कहते हैं ये एक बार पत्रकारिता
कि पत्रकारिता उसमें निष्पक्ष नहीं हुआ करती थी, सिर्फ अंग्रेजों के बारे में छापती थी। एडम्स ने एक प्रेस एक्ट लाया था, उसके अनुसार कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध लिख नहीं सकते थे। जिसके लिए इन्होंने एक अपील दायर की भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन वहां पर इनकी अपील खारिज कर दी गई। द्वारकानाथ टैगोर इनके साथ रहते साथ रहे हैं, लेकिन फिर वो मुद्दा चला जाता है प्री काउंसिल में। प्री काउंसिल कहाँ थी? लंदन के अंदर, और वहां पर इनके ऊपर काफी बहस होती है। तो ये इस प्रकार को ये कहते हैं कि स्वतंत्र करना चाहते थे, न्यायपालिका में ये विश्वास रखना चाहते थे। और शासन और स्वतंत्र जनमत की हम बात करते हैं तो 1821 में नेपल्स क्रांति होती है। नेपोलियन फिर से उत्तर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन 21 में वो फिर सेंट हेलेना द्वीप में उसकी मृत्यु हो जाती है, वही रह जाता है। लेकिन फिर स्पेन में इस समय क्रांति चल रही होती है स्वतंत्रता के लिए, तो वो इसकी भी समर्थन करता है। इसके अलावा आर्थिक की अगर हम बात करें कि जमींदारों वगैरह जो शोषण कर रहे थे, उसके विरोधी आवाज उठाता है कि इस प्रकार से किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अपन ने चर्चा करी है कि ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, और इसके लिए इसने कॉलेज वगैरह की भी स्थापना की। तो ये तो है इसके बारे में। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है? अब जब ये जाता है, यहां से लंदन जाता है उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए, तो दो व्यक्तियों को ये छोड़ के जाता है पीछे। एक तो द्वारकानाथ टैगोर है, ये तो इसका प्रिय शिष्य था, और दूसरा होता है पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। इनके हाथों में ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी रह जाती है। रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारकानाथ ठाकुर या टैगोर, आपकी जो इच्छा वो कहे। फिर 1833 से 43 तक ये रहते हैं। 43 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर इसका पुत्र आता है फिर देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेता है, और ब्रह्म समाज की उसी मूल रूप में, जिस मूल रूप में पहले था, उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले लेता है। और फिर कहते हैं कि 1857 में एक व्यक्ति है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को ये आचार्य नियुक्त करता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में करते हैं हम कि 1839 में इसने एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसने? देवेंद्रनाथ ने। और इसका उद्देश्य क्या था? धर्म की खोज को प्रोत्साहन। आप धर्म की जो भी खोज करते हैं उनको प्रोत्साहन कीजिए, और उपनिषदों का प्रचार प्रसार कीजिए। किसका उद्देश्य था? तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य था। अब यहां हम चलते हैं वापस। केशव चंद्र सेन को ये आचार्य घोषित कर देता है। और केशव चंद्र सेन क्या था? सभी धर्मों, जो भी सभी धर्म थे, उनके प्रस्तावों का पाठ वो वहां पर शुरू कर देता है ब्रह्म समाज। ठीक है, एक तो ये काम कर देता है, और इसी के कारण, यानी केशव चंद्र सेन के कारण ही कहते हैं कि ये ब्रह्म समाज है वो बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। और यहाँ देवेंद्रनाथ की हम बात एक छोटी सी और कर लेते हैं। ये एक ब्रह्म धर्म पुस्तक, ब्रह्म धर्म पुस्तक लिखता है इससे पहले, और पूजा की विधि अपनाता है वो ब्रह्मोधर्म स्वरूप साधना। ब्रह्मोधर्म स्वरूप साधना पूजा की पद्धति है। ब्रह्म धर्म पुस्तक है, ब्रह्मोधर्म स्वरूप साधना, और सभी धर्मों के प्रस्ताव का ये लोकप्रिय बना देता है। अब इतना लोकप्रिय हो गया, और सभी धर्मों के इस प्रकार के प्रस्ताव पाठ के कारण इससे जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, इसे बढ़ती नहीं थी। और फिर 1867 है और कहीं 1865 भी है, ये दो भागों में टूट जाता है। ये धर्म ब्रह्म जो समाज चल रहा है, दो भागों में टूट जाएगा। यहाँ पर जो पहले वाला है वो अपने आप को आदि ब्रह्म समाधि कहते हैं, और ये कहते हैं आदि ब्रह्म समाधि है कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ब्रह्मवाद ही क्या है? हिंदूवाद है। और दूसरा है वो बन जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। और इसके प्रवर्तक कौन है? केशव चंद्र
सैनिक। और ये यहां से इनका उद्देश्य है स्त्री शिक्षा, स्त्री का पुनरुद्धार, यानी भारतीय ब्रह्म समाज का, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। पाश्चात्य के देखो ये सभी समर्थक हैं। ये इनका उद्देश्य। कहते हैं इन्होंने एक ब्रह्म विवाह कानून, ब्रह्म विवाह कानून लगभग अंग्रेजों से पास करवा लिया था। 1872 में ब्रह्म विवाह कानून अंग्रेजों से लगभग पास करवा लेते हैं। लेकिन इसी समय 1872 में मतलब बाल विवाह का ये विरोध कर रहे हैं। इसमें मुख्य है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह ये कूच बिहार के राजा के साथ में कर देते हैं। अब जिस चीज का ये विरोध कर रहे हैं और वो ये खुद कर रहे हैं, तो इसके समर्थक इसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो फिर ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो ये भारतीय है और दूसरा बन जाता है यहां पर साधारण ब्रह्म समाज। और इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और नारी शक्ति, यानी नारियों का ये भी समर्थन करेंगे, नारी शिक्षा और इसमें ये किसके सिद्धांतों पर हुई? आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों। यानी ये तो यही व्यक्ति हो गए, इसमें एक शिव प्रसाद हो जाते हैं इसमें साथ, यानी ये व्यक्ति हैं। एक है बिपिन चंद्र पाल, एक है द्वारकानाथ है गांगुली। ठीक है, अब कहते हैं ये तो है इनके बारे में, अभी ब्रह्म समाज पूरा नहीं हुआ है। केशव चंद्र जो सेन है, इसके प्रयासों से अलग अलग जगह ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है केशव चंद्र सेन के कारण, और ये दक्षिण का ब्रह्म समाज भी हम इसे कह सकते हैं, दक्षिण ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना करते हैं के श्रीधर नायडू। ठीक है, हम बंबई भी चलते हैं तो ये हो जाएगा पश्चिमी भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है, और इसकी स्थापना करते हैं 1867 में आत्माराम पांडुरंग, और इसके साथ में एक व्यक्ति रहते हैं गोविंद रानाडे। ठीक है, गोविंद जो रानाडे ये सार्वजनिक समाज की भी स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज से संबंधित है भाई सभी। सार्वजनिक समाज की स्थापना करते हैं गोविंद रानाडे, और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात इसे कहा जाता है, और ये स्थापना करते हैं। देखो विधवा विवाह का ये समर्थन करते हैं। नाम आएंगे धोंडी केशव कर्वे, इनका ये समर्थन करते हैं विधवा विवाह है कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। डंकन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी ये स्थापना करते हैं स्त्री शिक्षा के लिए, और ये आगे चलकर ये बदल जाती है पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक पढ़े थे। कौन करते हैं? गोविंद रानाडे। अब हम चलते हैं केशव चंद्र सेन के पास। ये स्थापना करते हैं एक तो संगत सभा। संगत सभा का उद्देश्य था सामाजिक और आध्यात्मिक कुरीतियों को दूर करना। जब इन्हें मुक्त कर दिया जाता है ना वहां से, तो सामाजिक और आध्यात्मिक कुरीतियों को दूर करना।
एक अखबार भी निकालते हैं, ये इंडियन मिरर। 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार निकालते हैं। कहते हैं ये प्रथम अंग्रेजी दैनिक था। ठीक है, इनके द्वारा निकाला जाता है। और स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्मेशन एसोसिएशन का ये स्थापना करते हैं। रिफॉर्मेशन एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन। और इनके बारे में है, राजा राममोहन राय के बारे में, कि इनका जो अखबार है वो किसी भारतीय द्वारा संपादित, संकलित, प्रकाशित पहला अखबार था। यानी सब कुछ यही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राजा राममोहन राय। ये है ब्रह्म समाज एवं राजा राममोहन राय का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।